Hello everyone. Today we will start our topic effect of air pollution. In last lecture we discussed the pollution and many different types of pollution, and we also discuss in detail the air pollution. Now let me proceed the air pollution further. एयर पोल्यूशन इफेक्ट्स हमने देखा था ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट्स करता है, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, मटेरियल्स एंड इन्वायरमेंट। नाउ अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ कि जो हमारे पास एयर पोल्यूशन है वो ह्यूमन हेल्थ पे कैसे इफेक्ट करता है। मेन प्रॉब्लम आर रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, मेनली दिक्कत किस में होती है? अस्थमा हो गया, फीवर हो गया और दूसरी एलर्जी डिजीज हो गई। इन सब में क्या होता है? एयर पोल्यूशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, इरिटेशन ऑफ आईज, ठीक है, आंखों में जलन होना, नोज के अंदर प्रॉब्लम होना, जुकाम होना, ठीक है, गले के अंदर प्रॉब्लम होना, थ्रोट्स, ठीक है। इन सब केसेस देयर में भी हेडेक, बहुत सी केसेस में हेडेक होना, नोसिया होना, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन होना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर कैन डैमेज टू नर्वस सिस्टम। ज्यादा दिनों तक ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा तो हमारे पास नर्वस सिस्टम में, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के अंदर, ठीक है, एंड इन सम केस कॉज लंग कैंसर। लंग कैंसर के अंदर भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इट लोअर्स आवर रेजिस्टेंस टू कोल्ड्स एंड निमोनिया। कोल्ड और निमोनिया में भी हम क्या होता है, थोड़ी बहुत जुकाम होगा उसी में ज्यादा बीमार हो जाएंगे। ठीक है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं रह पाएगी। ठीक है, CO has affinity towards hemoglobin which cause disturbance in the transportation of oxygen, impairing our concentration, slow our reflex and make us confused and sleepy। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे पास हीमोग्लोबिन कम रहेगा क्योंकि CO की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि CO क्या हो जाएगा, एफिनिटी टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन होगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। ठीक है, आप पढ़ने बैठोगे आप नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रिफ्लेक्स सिस्टम स्लो हो जाएगा और हम ज्यादा स्लीपी फील करने लगेंगे। SO2 in the air leads to disease of the lungs and other lungs disorder such as wheezing and shortness of breath। ठीक है, आजकल कोरोना में यही हो रहा है। ठीक है, SO2 से क्या हो गया, एयर के अंदर ज्यादा हो गया तो किससे दिक्कत आएगी? लंग्स में दिक्कत आएगी, और लंग्स में दिक्कत आएगी तो ऑटोमेटिक है सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, सांस वाली सारी बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, लंग कैंसर, हार्ट डिजीज, इवन डैमेज टू ब्रेन, नर्व्स, लीवर और किडनी। मतलब हमारी बॉडी की हर बीमारी होगी वो किससे होती है? एयर पोल्यूशन से हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा कोई मेरे हिसाब से कुछ बचे ही नहीं। ठीक है, जॉइंट्स प्रॉब्लम बची है बस, जॉइंट्स में पेन होना। ठीक है, इसके अलावा और सारी क्या हो गई बीमारियां यहाँ पे कवर हो गई। इफेक्ट ऑफ आर्सेनिक, एस्बेस्टोस, मर्करी एंड बेंजीन, इनका भी इफेक्ट क्या होता है हमारी बॉडी में देखने को मिलता है। अब देखते हैं प्लांट्स पर क्या इफेक्ट होता है। प्लांट्स पे इफेक्ट होता है पोल्यूटेंट एंटर थ्रू स्टोमेटा। जो पोल्यूटेंट है, ठीक है, वो किस में? स्टोमेटा में एंटर कर जाता है। प्लांट के अंदर तो स्टोमेटा ही होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय करता है एंड अफेक्ट फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, फूड वगैरह बनाने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, क्रिटिकल वैक्स लेयर ऑन लीव्स इज लॉस्ट। ठीक है, जो वैक्स लेयर होता है वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। नेक्रोसिस मींस डैमेज टू लीफ स्ट्रक्चर। लीफ क्या हो जाएंगी, कटने लग जाएंगे। ठीक है, अपन ने देखा होगा पूरी लीव्स कटने लग जाती है, मुड़ने लग जाती है। ठीक है, क्लोरोसिस, लॉस एंड रिडक्शन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाएगी, लीव्स ग्रीन नहीं रह पाएंगी, मोस्टली येलो कलर की हो जाएंगी। ठीक है, एब्सेशन, एब्सेशन क्या होता है, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स, लीव्स का गिरना। ठीक है, लीव्स गिरने लग जाती है टाइम से पहले, मौसम से पहले। ठीक है, एपिनेसिटी मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीफ। लीफ क्या हो जाएंगी, मुड़ने लग जाएंगी, कर्लिंग, और उसके बाद क्या होता है, पूरा प्लांट सूख के क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है प्लांट की। ठीक है, जैसे ये देखो, यहाँ पे ये देखो, ये प्लांट की पूरी लीव्स क्या है, कर्ली हो चुकी है, मुड़ने लग रही है। ठीक है, इसके बाद देखो ये नीचे गिरी हुई है, पेड़ से नीचे आ रही है। ठीक है, ये देखो ये आम का पत्ता है। ठीक है, मैंगो ट्री है, इसमें देखो ये जल चुका है। ठीक है, इसमें बहुत कमियां आ चुकी हैं, इसमें आप जिंक वगैरह डालो। ठीक है, और ये देखो पूरी लीव्स कैसी हो गई, क्लोरोफिल की मात्रा खत्म हो गई। ठीक है, ये देखो।
ये तो होती है भाई लाइट इंजरी, थोड़ा बहुत लाइट कलर आता है, थोड़ा बहुत मॉडरेट इंजरी होती है, इसमें थोड़ा बहुत ब्लैक किस आ रहा है, ठीक है। और ये पूरा ही ब्लैक किस ब्राउनिश आ गया, हैवी इंजरी हो रही है प्लांट को, इसका आप ध्यान रखो, ठीक है। ये किसकी लीव्स है भाई, मिल्कवीड लीव्स है, ठीक है। और इसका ये जो अंदर से आपको ये जूम करके दिखाया हुआ है, ठीक है। अब एनिमल और मटेरियल्स पर कैसे इफेक्ट करता है एयर पोल्यूशन, कोरिजन ऑन द मेटल सरफेसिस, ठीक है। कोई भी मेटल की सरफेस होती है उस पर जंग वगैरह लग जाते हैं, फेडिंग हो जाती है, ठीक है। SO2 एंड वाटर फॉर्म H2S, SO2 और वाटर मिलके H2S फॉर्म कर देता है, ठीक है। जिससे क्या हो जाता है, कोरिजन एज वेल एज डिसफिगरमेंट ऑफ स्टैचू मेड अप ऑफ लाइमस्टोन और मार्बल, ठीक है। जो भी मार्बल वगैरह के लाइमस्टोन के बनाते हैं पीले पड़ जाते हैं, ठीक है, तो वो भद्दे दिखने लग जाते हैं, ठीक है, एसिड रेन की वजह से, ठीक है। एयर पोल्यूटेंट मिक्स विद, एयर पोल्यूटेंट होते हैं वो मिक्स किसके साथ, रेन वाटर के साथ मिक्स होके एसिडिटी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। वाटर की, रेन वाटर की एसिड लेवल को इंक्रीज कर देता है, इसलिए उसको बोलते हैं एसिड रेन, ठीक है। ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक है, क्योंकि वो अगर सी वगैरह के अंदर, ओशियन वगैरह के अंदर, रिवर्स के अंदर, ठीक है, इनके अंदर, सॉरी नेटवर्क चला गया था, ठीक है। जो भी हमारे पास रेन वाटर होता है वो इन्हीं के अंदर फॉल करता है, और इन्हीं के अंदर इनके क्या कर देता है, एसिड लेवल को क्या कर देता है, ठीक है, एसिड लेवल को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। और एसिड लेवल को इंक्रीज करता है जिससे क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी, ठीक है। इसके बाद ओजोन कोजिज क्रैकलिंग ऑफ रबर्स, ठीक है। और ओजोन से क्या हो जाता है, क्रैकलिंग ऑफ रबर्स की देखने को मिलती है, ठीक है। वाटर बॉडीज हो गए, फिश वगैरह हो गए, इनकी डेथ क्या हो जाती है, हो जाती है। नाउ इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अंदर क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। आप ऊपर आसमान में देखोगे, आपको खुला आसमान नहीं दिखेगा साफ सुथरा, धुआं ही धुआं दिखेगा, ठीक है। पोल्यूटेंट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रोड्यूस फोटोकेमिकल स्मोक वगैरह देखने को मिलती है, ठीक है। आप धुंध वगैरह तो ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट ये स्मोक वगैरह होती है तो आपको क्या होता है, गर्मियों में भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती है, जहाँ पे बड़ी सिटीज होती है, मेट्रो सिटीज होती है वहाँ पे, ठीक है। और इसमें आंखों में जलन वगैरह की प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद आता है एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है, टेन टू ग्लोबल वार्मिंग। और क्या होता है, ज्यादा अगर गैसेज निकलेंगे, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे ये ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी होती है, ये CO2 वगैरह होती है, SO2 होती है, इनकी मात्रा क्या होगी, एक्सिस में हो जाएगी, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गर्मी ज्यादा हो जाएगी, वैसे लोग परेशान होंगे, ठीक है। CFC कोसिस ओजोन डिप्लीशन, CFC की मात्रा ज्यादा होगी, किसमें से, AC वगैरह हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, CFC गैस रिलीज होती है, जिससे क्या हो जाता है, ओजोन डिप्लीशन स्टार्ट हो जाती है। ओजोन डिप्लीशन हो गया मतलब ओजोन लेयर है वो हमारे एटमॉस्फेयर को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। एटमॉस्फेयर को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, किससे, यूवी लाइट से, ठीक है। यूवी लाइट से या इंफ्रारेड लाइट से जो हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए, जिससे कैंसर वगैरह कोज ना हो, ठीक है। और ये डिप्लीशन हो रहे हैं, ये क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है, घट रही है, ठीक है। तो डिक्रीज हो रही है, तो इससे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रेज वगैरह क्या होगी, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगी, और जिससे क्या हो जाती है, प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, सनस्क्रीन वगैरह होती है, ये यूज किए जाते हैं, ठीक है, ताकि हमारी स्किन को बचाया जा सके, ठीक। ये है कि भाई एनुअल अरिथमेटिक मीन ऑफ मिनिमम वन फॉर मेजरमेंट इन ईयर टेकन ट्वाइस अ वीक, ठीक है। ये आपके काम का नहीं है, छोड़ दो इसको, ठीक है, ये कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट, अब इसमें देखते हैं कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ठीक है। आपको ये पॉइंट्स याद करने हैं और इनको आपको डिटेल में लिखना है। प्रॉपर एयर एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेज इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होना चाहिए, प्रॉपर एयर कंट्रोल डिवाइसेज होना चाहिए कि आप
इसमें डिवाइस क्या चेक करे कि आज के दिन में इतनी पोल्यूशन निकली है, इतना पोल्यूशन हुआ है, उसके बाद इंडस्ट्री को रोक देना चाहिए, ठीक है, या फिर उसको मिनिमम करना चाहिए कि हम कम से कम हमारे पास पोल्यूशन देखने को मिले, ठीक है। यूजिंग लो सल्फर कोल, ठीक है, सल्फर और कोल की मात्रा को कम करना चाहिए। रेगुलर इंजन ट्यून अप, ठीक है, इंजन का ध्यान रखना चाहिए, टाइम टू टाइम सर्विस करवानी चाहिए, ठीक है, बाइक वगैरह गाड़ी हो गई। रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड और मोर पोल्यूटिंग व्हीकल्स, ठीक है, गवर्नमेंट ने भी बैन कर रखा है कि 15 ईयर्स के बाद क्या हो जाता है, बाइक एक्सपायर हो जाती है, ठीक है, ठीक है, एक्सपायर हो जाती है, 15 ईयर्स तक वैलिडिटी होती है, ठीक है, 15 ईयर्स तक वैलिडिटी होती है हर बाइक वगैरह, कार वगैरह इनकी, और अलग अलग व्हीकल्स हैं उनकी अलग अलग वैलिडिटी होती है। यूजिंग मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बाइसिकल एक्सेट्रा, ठीक है, ऐसे सिस्टम का यूज करना चाहिए जिससे क्या होता है, पोल्यूशन कम हो जाए, ठीक है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज होती हैं जहाँ पे क्या होता है, कैंपस के अंदर क्या होता है, अलाउ नहीं होता, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ क्या चलती है, बाइसिकल्स चलती हैं, ठीक, कि सभी को साइकिल्स पे घूमना है, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई वर्कर हो, ठीक। शिफ्टिंग टू लेस पोल्यूटिंग फ्यूल्स, ठीक है, क्या हो रहा है, पोल्यूटेड फ्यूल पेट्रोल डीजल है, ठीक है, इसकी जगह क्या यूज किया जा रहा है, सीएनजी वगैरह यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब सीएनजी क्या है, हर जगह तो मिलती नहीं, अवेलेबल भी नहीं होती, तो इसकी मात्रा को बढ़ाना चाहिए, ठीक है, सीएनजी वगैरह की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। नेचुरल गैस का यूज ज्यादा करना चाहिए, ठीक है। प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज्यादा प्लांट्स बोएंगे तो ये तो फायदेमंद है ही, इसमें कोई झूठ नहीं, ठीक है, जहाँ पे प्लांट्स ज्यादा होते हैं वहाँ पे क्या होती है, रेन भी ज्यादा होती है, ठीक, रेन भी क्या होती है, ज्यादा होती है, बारिश भी ज्यादा होती है, ठीक। नो टू फायर क्रैकर्स इन दिवाली, फायर क्रैकर दिवाली के अंदर भाई पटाखे वगैरह मत जलाओ, ठीक है, ओकेजन दूसरी ओकेजन में हो गया, ठीक है। इंडिया जीत रही है, ठीक है, तो इंडिया जीत रही है, पर जश्न यहाँ पे हर घर गाँव में मनाया जाता है, ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए। हमारे पास दो अलग अलग पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस ही है, ठीक है, जो पोल्यूशन को कंट्रोल करती है, एक है साइक्लोन सेपरेटर और एक है बैग हाउस फिल्टर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होती है, डस्ट वगैरह निकलती है, ठीक है, ये क्या करती है, क्लीन एयर को फेंकती है। दिल्ली वगैरह के अंदर केजरीवाल ने अभी पुट करवाया था, अभी लगवाए थे, ठीक है, सीपी के अंदर, ठीक है, जहाँ से पोल्यूशन को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डस्टी एयर अंदर जाती है, ठीक है, तो इसमें फैब्रिक बैग होती है, यहाँ से पास होते हुए डस्ट एक साइड नीचे निकल जाती है और ऊपर से क्या हो जाती है, क्लीन हवा क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है। सेम इसके अंदर साइक्लोन सेपरेटर के अंदर है। इसके बाद हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की। The contamination of water with undesirable substance which make it unfit for use is termed as water pollution। सिंपल सी बात है भाई, वाटर के अंदर पोल्यूशन होना, ठीक है, तो वाटर के अंदर हम ऐसी अनडिजायरेबल चीज डालते जाएं जिसका कोई काम नहीं है, ठीक है, जो वेस्ट है, तो इससे क्या हो जाएगा, पानी पीने लायक भी नहीं रहेगा, ह्यूमंस के लिए भी नहीं रहेगा, एनिमल्स के लिए भी नहीं रहेगा, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या नुकसान होगा, इससे उस पानी की क्या हो जाएगी, क्वालिटी खराब हो जाएगी और वो किसी काम का नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या पानी को ही खराब कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल अबाउट वाटर पोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या है, दो टाइप के सोर्स देखने को मिलते हैं, एक होता है पॉइंट सोर्स और एक होता है नॉन पॉइंट सोर्स। नाम से पता चल रहा है, पॉइंट सोर्स मतलब डायरेक्टली होगा और नॉन पॉइंट मतलब इनडायरेक्टली देखने को मिलेगा। देखो कैसे होते हैं, पॉइंट सोर्स आर डायरेक्ट डिस्चार्ज टू अ सिंगल पॉइंट। जो पॉइंट सोर्स है उसका जितना भी वेस्ट आएगा वो सारा एक ही पॉइंट पर जाके डाला जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल इंक्लूड डिस्चार्ज फ्रॉम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, जैसे जितना भी वेस्ट आएगा शहर का वो सब एक जगह ही डाला जाएगा, सीवेज, ठीक है, प्लांट के अंदर, ठीक है। और हमारे पास इंजेक्शन वेल, ठीक है, कुएं होते हैं उनके अंदर सारा डाला जाएगा पूरे शहर का, ठीक है। एंड सम इंडस्ट्री सोर्सेज, और इंडस्ट्री से भी जो आएगा। नॉन पॉइंट आर diffuse across broad areas and their contamination cannot be traced to a single discharge point, ठीक है। नॉन पॉइंट के अंदर क्या हो जाएगा, अलग अलग जगह पे क्या जाएगा, कूड़ा वगैरह जो भी पोल्यूटेंट है उसको डाला जाता है, ठीक है, वो सारा एक ही जगह पे क्या नहीं होता, हमको मिल नहीं पाता। अब सीवेज वाटर प्लांट है, ठीक है, इसके अंदर सीवेज का पानी आता है, वो सारा एक ही जगह पे आता है और इसका ट्रीटमेंट करके इसको रीयूजेबल बना देते हैं, ठीक है, रीयूजेबल बना देते हैं। Example include runoff of excess fertilizer,
ठीक है, ज्यादा फर्टिलाइजर होता है इंडस्ट्री में, उसका क्या होता है, सारा एक जगह पे नहीं देखने को मिलता, थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ दिया, थोड़ा सा उधर छोड़ दिया, थोड़ा सा उधर छोड़ दिया। ठीक है, तो ये ऐसे कंट्रोल भी नहीं कर पाते। ठीक है, हार्बिसाइड्स हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, जो एग्रीकल्चर लैंड्स वगैरह होती है वहां से कहीं पास नहीं हो जाता, वहीं पर रहता है। ठीक है, मोस्टली देखा जाए तो उसी लैंड के अंदर मिला रहता है। ठीक है, एंड रेजिडेंटल एरियाज के अंदर जो भी हमारे पास वेस्ट होता है, ठीक है, ऑयल ग्रीस वगैरह हो गए, टॉक्सिक केमिकल्स फ्रॉम अर्बन रन ऑफ एंड एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, जितने भी केमिकल्स वगैरह होती हैं, फैक्ट्रीज वगैरह होती है शहरों के अंदर, उसमें ज्यादा दूर नहीं जा पाता। एंड सेडिमेंट फ्रॉम improperly मैनेज कंस्ट्रक्शन साइट। ठीक है, क्रॉप्स, फॉरेस्ट लैंड एंड एरोडेटिंग स्ट्रीम बैंक्स। तो इन सब जगह से भी हमारे पास क्या होता है, जो पोल्यूशन होता है उसका सोर्स ही है जहाँ से इनको किया जाता है और इनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। ठीक है, सरफेस वाटर पोल्यूशन। सरफेस वाटर पोल्यूशन का मतलब क्या है कि एक सरफेस है, ठीक है, वहां से वाटर का मतलब पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, सरफेस पर, जैसे सीवेज वगैरह हो गया। ठीक है, सीवेज वगैरह हो गया, तो ये सीवेज है मान लो, तो इसमें डाला जाता है, तो एक सरफेस पे ही तो बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सारा वेस्ट आएगा। ठीक है, और यहाँ से इसका क्या होता है, पोल्यूशन हो ही रहा है। ठीक है, अब इसमें कोई पानी मुंह मारेगा तो उस मरेगा ही, बीमार ही होगा, कोई एनिमल वगैरह होगा तो। इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, ठीक है, या फिर सिंथेटिक डिटर्जेंट वगैरह होते हैं। ठीक है, घर के अंदर जैसे किसी ने कपड़े वगैरह धोए तो उसका क्या होता है, वो सारा पानी बाहर जाता है नाली के थ्रू। तो ये क्या है, सरफेस है, ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड की सरफेस पे बात देखी जा रही है। ठीक है, इंडस्ट्रीज वगैरह है तो ये डायरेक्ट पानी को कहाँ छोड़ती है, ठीक है, डायरेक्ट ग्राउंड के अंदर ही छोड़ती है, सरफेस पे ही छोड़ती है। ठीक है, सीवेज का पानी सारा ग्राउंड में जा रहा है, इंडस्ट्रीज का सारा ग्राउंड में जा रहा है। ठीक है, घर का जो वेस्ट है सारा उधर जा रहा है। एग्रो केमिकल, जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर हम खेती बाड़ी के अंदर यूज करते हैं, किसान यूज करता है, वो सारा ग्राउंड के अंदर जा रहा है। ठीक है, ऑयल वगैरह हो गया, या फिर हमारे पास वेस्ट हीट वगैरह हो गया, ये सब चीजें हमारे पास किसके अंदर आती है, सरफेस वाटर पॉल्यूशन के अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद आता है डोमेस्टिक सीवेज। डोमेस्टिक सीवेज की बात करें तो क्या रेफर्स टू, चलो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ये बड़ा हो जाएगा वरना। ठीक है, तो यही था बेसिकली हमारे पास, ये डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।